बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बताया, जहां दिल्ली में ईडी के एक्शन से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त जारी है। तो आपको बता दें कि केजरीवाल के पीएस के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर भी रेड पड़ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईडी का एक्शन तेज होता हुआ यहां पर दिख रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा नेताओं के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई, एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के घरों पर लगातार इस वक्त जो रेड है वो जारी है। सहयोगी इंदर इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। इंदर, क्या कुछ अपडेट है? कहां पर पहुंचे ईडी के अधिकारी? कितनी जगहों पर इस वक्त छापेमारी जो है वो चल रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त 10 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो घर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। 10 से ज्यादा ऐसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिनके घर पर यह रेड चल रही है। देखिए जिस तरीके से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कई बार समन किया था लेकिन अरविंद केजरीवाल पहुंचे नहीं थे और ऐसे में अब ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिसमें राज्यसभा सांसद खुद मौजूद हैं। साथ ही अगर हम बात करें जो अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं उनके घर भी, विभव कुमार उनका नाम है, उनके घर पर भी रेड चल रही है ईडी की। 10 से ज्यादा लोकेशंस बताई जा रही हैं जहां पर ईडी इस वक्त रेड कर रही है और जो भी वहां पर दस्तावेज मिल रहे हैं या फिर जो भी हार्डवेयर से जो डिटेल्स मिल रही हैं उनको कहीं ना कहीं जो ईडी है प्रोटेक्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ईडी ऐसे समय पर रेड कर रही है जब अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मन का सामना कर रहे हैं। उनकी मुश्किलें पहले से बढ़ी हुई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये ईडी की रेड और ज्यादा मुश्किलें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ा सकती है। जी इंदर, देखिए झारखंड में क्या हुआ सबने देखा है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां जो है लगातार आरोप लगा रही हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, कि लगातार जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आम आदमी पार्टी, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की टेंशन ज्यादा बढ़ गई होगी जो झारखंड में देखा गया है उसके मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए अगर हम झारखंड की बात करें बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है और ऐसे में अब ईडी की रेड, एक ताजा अपडेट ये है कि पहले 10 लोकेशंस आ रही थी कि 10 लोकेशंस पर ईडी की रेड हो रही है, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि 12 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। जो भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके घर पर ये रेड लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं ईडी की ये कार्रवाई अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के तमाम उन बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकती है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा इंदर, हमें यहाँ समझाइएगा एक बार फिर से, हालांकि आपने उन बड़े नेताओं का जिक्र तो जरूर किया लेकिन यहाँ पर दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे फिलहाल कि आप डिटेल में बताइए कि वो कौन से 10 बड़े चेहरे हैं और क्या वो अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी भी हैं, करीबी भी हैं। क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, सबसे पहले उनके यहाँ रेड हो रही है। दूसरी अगर हम बात करें, शलभ कुमार जल बोर्ड के पूर्व मेंबर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके वहां पर रेड हो रही है। साथ ही अगर हम राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता की बात करें तो 3 नाम अभी निकल कर आए हैं और जल्दी उन नामों का खुलासा भी हम करेंगे जिनके यहाँ पर और रेड चल रही है। 12 ठिकानों पर ये पूरी रेड चल रही है। 3 ये बड़े नाम फिलहाल निकलकर सामने आए हैं। बिल्कुल इंदर, शालिनी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है। शालिनी का रुख करते हैं। शालिनी, लगातार पहले तो समन अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच का नोटिस और अब उनके तमाम करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, देखिए चंदन, जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर कानूनी शिकंजे में फंसती जा रही है, एक बार फिर से बड़ा शिकंजा जो है वो आम आदमी पार्टी पर पड़ा। इस मामले में देखिए एक 12 स्थानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके घरों पर जो है ईडी छापेमारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आतिशी इसी मुद्दे को लेकर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि ईडी ने बड़ा शिकंजा जो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर कस लिया है और
और जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी के लिए 24 के चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 24 से पहले आम आदमी पार्टी के लिए तो एक बड़ा खेल जो है वो होने वाला है। लगातार समन को इग्नोर किया जा रहा है, नोटिस को इग्नोर किया जा रहा है और अब ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर जो है वो शिकंजा कस रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम इंदर का रुख कर लेते हैं। इंदर, देखिए, टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है, चुनाव सर पर है और खास तौर पर देखा जाए तो जहां पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर एक्शन काफी तेज हो रहा है। खास तौर पर भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, ईडी का एक्शन तेज हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप? फिलहाल जहां पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि अगर वहां पर कुछ हलचलें भी आप देख पा रहे हैं तो वो भी हमें दिखाएं और साथ ही साथ जानकारी भी दें। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें ईडी के एक्शन की तो जिस तरीके से झारखंड की आपने पहले बात करी और फिर हम बिहार की बात करते हैं, तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य है लगातार वहां पर इस तरह के एक्शंस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की जो नोक-झोंक है उससे हर कोई वाकिफ है। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच लगातार कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, आतिशी शामिल हैं और ऐसे में अब ईडी का एक्शन कहीं ना कहीं देखिए उन तमाम बड़े नेताओं के घर पर ईडी मौजूद है जहां पर हम कहें कि जो अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं और उनके घर पर लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। अगर जब सबसे पहला अपडेट आया तो 10 लोकेशंस का आया था, लेकिन अब टोटल 12 लोकेशंस हैं और अरविंद केजरीवाल के तमाम जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। शालिनी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। शालिनी, क्राइम ब्रांच की नोटिस का भी जवाब जो है वो केजरीवाल और आतिशी दोनों को देना था, लेकिन इन सबके बीच जल बोर्ड के पूर्व सदस्य हो या फिर आम आदमी पार्टी के जो तमाम करीबी हो, केजरीवाल के उन पर छापेमारी चल रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता, जहां ईडी के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर, जल बोर्ड के पूर्व सदस्यों के घर पर भी छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही जल बोर्ड के पूर्व सदस्य, आपको बता दें, शलभ कुमार के घर पर रेड चल रही है। तो 12 ठिकानों पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है, छापेमारी तेज कर दी गई है। तो कुल मिलाकर 1 दर्जन ठिकाने हैं जहां पर ईडी का एक्शन। शालिनी, एक बार फिर से आपके रुख करते हैं, क्या कुछ डिटेल्स, क्या अपडेट्स? एक साथ इतने ठिकानों पर छापेमारी, हैरत भरी बात। बिल्कुल रश्मि, देखिए, पहले आपको याद होगा कि 5 समन अरविंद केजरीवाल को जा चुका है तथाकथित शराब घोटाले मामले में। इसके बाद नोटिस जाता है बीजेपी खरीद फरोख्त मामले में। उसके बाद एक बड़ा शिकंजा जो उनके करीबी नेताओं पर कसा, वो एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर लगातार आम आदमी पार्टी इन कानूनी शिकंजे में क्यों फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, कल वो तारीख थी जब कहा गया था कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल को जो क्राइम ब्रांच द्वारा नोटिस दिया गया है उसका जवाब देना था। हालांकि अभी भी उन दोनों ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा उलटफेर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ। लगातार कभी ईडी, कभी क्राइम ब्रांच, तो कभी कुछ ना कुछ 24 से पहले एक बड़ा खेला जो हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में लगातार बदलाव हो रहा है उस पर भी जो है वो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी और इंदर, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिए।